को तहस नहस करके रख देंगे। उस रोज से डरिए मेरे भाइयों। तमाम के तमाम जानदार जितना है, जान वाले चीज सबको अल्लाह ताला हलाक कर दे, वह कमुल हाकिमीन है। सूरह रहमान की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफहूम है मैं अकेला हूं और अकेला रहूंगा, मेरा वादा है, मेरे अलावा बाकी सारा गैर है, मेरा मखलूक है। जब जिन्नात, इंसान, सारा फरिश्ता, उलमा, अकाबरीन, अंबिया सारे के सारे इंतकाल हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो अल्लाह ताला पूछेंगे कौन बाकी है, कौन बाकी? जवाब मिलेगा, है बारे ताला हम लोग 4 मुकर्रब फरिश्ते बाकी और आपके अर्श उठाने वाला 4 फरिश्ता बाकी है। तो जिब्रील से कहो वो भी मर जाए, मिकाइल से कहो वो भी मर जाए, इजराइल से कहो वो भी मर जाए, इसराफिल से कहो वो भी मर जाए। तो हत्ता के यहां तक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को मौत आ जाएगी, मिकाइल अलैहिस्सलाम को मौत आ जाएगी और इसराफिल अलैहिस्सलाम को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, कौन बाकी, कौन बाकी? जवाब मिलेगा, है बारे ताला आपकी जाति अकदस बाकी और मैं अभी बाकी। यानी मुल्कुल मौत जो रूह निकालते हैं, मलकुल मौत, मौत पर जिसको मलकियत अल्लाह ने दे रखी है इजराइल फरिश्ता को, वो उनकी जात वो बाकी रह जाएगी। अल्लाह ताला कहेंगे, है इजराइल मेरे बीच में दखल अंदाजी नहीं चलता, तुमको भी मरना है, तुम भी मर जाओ। मैं वहदहु ला शरीक हूं, मेरे सिवा दुनिया में कोई दूसरा जिंदा नहीं रहेगा, मेरा वादा है। मैंने कुरान में ये वादा किया कि मैं ही क़यामत के रोज रोज़े जजा के दिन जिंदा रहूंगा, मेरे सिवा सारा तनाव फनाव हलाक व बर्बाद और मौत आ जाएगी। इजराइल को भी मौत हो जाएगी, मुल्कुल मौत को भी मौत आ जाएगी मेरे भाइयों। और उस खौफनाक दर्दनाक दिन का मंजर, पेशे मंजर का याद कीजिए। तारीख बतलाती है, बुखारी शरीफ का हदीस है, क़यामत के रोज हशर के मैदान जिस रोज लगेंगे, उस रोज अल्लाह तआला के खौफ से, दहशत से, गुस्सा से सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, सारे सहाबा, सारे 16 फाकिहीन, सादिकीन, सिद्दीकीन, मोमिनीन, मुमिनात, सारे नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे मेरे भाई, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। कोई साया नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा। जब बदन पर कपड़ा नहीं होगा तो घर कहां से होगा मेरे भाई? जब बदन पर नंगे निकलेंगे कब्र से सारे लोग, तब बदन में पहनने के लिए जब कपड़ा ना होगा तो घर उस रोज कहां से आएगा, कहां होगा? हिसाब किताब से पहले के मामलात है। नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग होंगे। आज हम लोग सारे 3 हाथ के हैं, ऐसे नहीं होंगे। हदीस का मफहूम है, हमारा जो जबान है ना, जीभ जो है, इस जीभ पर 22 आदमी खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा जीभ हो जाएगा। फलकला जो है वह पहाड़ के बराबर अल्लाह बना देंगे। और बदन के बैठने की जगह मक्कतुल मुकरमा से लेकर मदीनातुल मुनव्वरा 410 मील का फैसला है, उतना जगह मिलेगी खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए। इतना बड़ा लंबा चौड़ा अल्लाह जिस्म को बनाएंगे क़यामत के दिन। ऐसे इतने छोटे में तो जहन्नम में मच्छर की तरह मालूम होगा। कहां अजब महसूस होगी, अजब कहां महसूस होगी? चमड़ी जो खाल है बदन में 42 मीटर मोटा हो जाएगा, तब न जलेगी भाई, तब न महसूस होगी। ऐसे अल्लाह बनाएंगे, 42 मीटर मोटा चमड़ी खाल को बना देंगे। और उस सूरज नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी का साया देने वाला ना होगा, सिर्फ सिवाय एक अल्लाह के अर्श के साया के सिवा। और अर्श के साये में 3 किस्म के लोग को अल्लाह ताला जगह देंगे। 3 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला ने अपने अर्श के साये में जगह देंगे। किसको? वो 3 किस्म के इंसान कौन है मेरे भाई? वो भी गौर करना है। वैसा वो 3 किस्म के इंसानों में से हम भी बनने वाला बन जाए कि हमको
कल क़यामत के रोज हश्र के मैदान में 1 मील के फासले पर 1 मीटर, एक बताया जाता है 1 किलोमीटर के फासले पर आसमान से सूरज आ जाएगी। ये जमीन तांबे को अल्लाह ताला बना देंगे। इसका तपिश गर्मी, और 1 किलोमीटर पर सूरज जब आ जाएगी सीधा आएगी, अभी उल्टा की तरफ है, तब इतना शिद्दत गर्मी महसूस होती है। और वो तपिश और गर्मी की वजह से लोग अपने अपने अमाल के दबाव से पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई टुकना भर, कोई कुटना भर, कोई कमर भर, कोई सीना भर, कोई घेट भर, कोई पूरा के पूरा डूबा हुआ होगा। और कुछ लोग के हालात ऐसे होंगे वो अपने हाथ को अपने मुंह से, दांत से निचोड़ नोच नोच कर खाएंगे। कोई सहारा नहीं होगा उस रोज। आज जितना परेशान हाल है अपने बाल बच्चों के लिए, माल व दौलत के लिए, कोई उस रोज अगर नेक काम में खर्चा नहीं किया कोई काम नहीं आएगा। उस रोज नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सब थर थर कांपेंगे अल्लाह के डर से। कोई हिसाब किताब के लिए सवाल नहीं करेगा अल्लाह से। लेकिन नफ्सी नफ्सी ऐसा ही आलम रहेगा। कुछ जमाना बीतने के बाद में आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, उनके उम्मती में जो कहलाते थे, वो उनको कहेंगे कि अल्लाह से कहिए कि हिसाब किताब के मामला शुरू करें। बहुत परेशानी हो रही है। और 3 किस्म का इंसान हुआ है। हदीस का माफहूम है, जो आदमी, जो इंसान, जो अल्लाह के बंदा अल्लाह का हुक्म के मुताबिक, नबी का जो तरीका है, जो रास्ता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर गया होगा, उसको अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह देंगे। अल्लाह का हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के नबी का तरीका, जो सुन्नत का तरीका है, उसके रास्ते पर जिस तरीके से बताया है उस तरीके से अपनी गुजार कर जिंदगी इस दुनिया से जाएगा, उसको अल्लाह ताला कल क़यामत के हश्र के मैदान में अपने अर्श के साए में जगह देंगे। दूसरा किस्म का इंसान वह होगा जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा। अल्लाह के नबी से बढ़कर अखलाक किसका अच्छा होगा भाई? हो सकता है अखलाक ऐसा हम लोग रखे, ऐसा बनावे, ऐसा किरदार, अखलाक, कैरेक्टर बनाए कि लोग पच्छा में तारीफ करें कि फला आदमी बहुत अच्छा है। तो अच्छा कह दिया कि मतलब है कि आपका अखलाक अच्छा है। और अखलाकमंद इंसान का जो इबादत करता है और उस इबादत से उसका दिल का सुकून मिलता है, तो समझिए अल्लाह के दरबार में आपकी इबादत कबूल हो गई। आपका अखलाक के हिसाब से अल्लाह के वास्ते जिसने अपने इबादत किया है और आपका दिल मुतमईन हो गया, सुकून हो गया, इत्मीनान हो गया, तो समझिए अल्लाह के दरबार में आपकी इबादत कबूल हो गई। और तीसरा वह है इंसान जो अपने अमाल करते हुए अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, खानदानों को, मेहमानों को, सबको दीन की दावत देने वाली बन जाए। अगर दावत देते हो अपने पढ़े, दूसरों को भी दावत देकर पढ़वाए। इसलिए आज दुनिया के अंदर, आलम के अंदर ये तबलीग वाली काम, जमातों का सिलसिला जारी है। सिर्फ अपने पढ़ लेने से कामयाबी नहीं है। हमारे भाई भी, हम भी जहन्नम से बचने वाले हो जाए, हमारा भाई भी जहन्नम से बचने वाला बन जाए। ये मामलात, ये ऐसा किस्म का इंसान होगा अल्लाह ताला रोज हश्र के मैदान में अर्श के साए में रखेंगे। भाई अल्लाह बहुत रहमान व रहीम है, करीम है। लेकिन 2 किस्म का इबादत का हकूक आता है। अखलाक आपका अच्छा है, अब मामलात अगर खराब है तो फंस गए। 1000 में 99 आदमी फंसेंगे, एक ही आदमी बचेंगे। 1000 आदमी की तादाद होगी जिसमें हिसाब किताब के मामलात होगा, अमालात सही होंगे, अखलाक सही होंगे, इबादत सही होंगे, किरदार सही होंगे, लेकिन मामलात गड़बड़ हो गया तो फंसना ही है। मामलात का मतलब क्या हुआ भाई? हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को कहते हैं। हुकूकुल्लाह अल्लाह की हक है, अल्लाह की हक है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना। माल है तो हज कीजिए, माल है तो ज़कात दीजिए, ये अल्लाह की हक है। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है, बंदे का हक, बंदे पर अल्लाह का भी वादा है, अल्लाह भी कहता है मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा।
ये तुम्हारा उसके साथ में जो ताल्लुक है उसका मामला है। जनाजे की नमाज में इमाम से पहले क्या कह देते हैं भाई? कह देते हैं ना, इस मैयत के साथ में अगर आप लोग से कोई किस्म का तकलीफ हुई हो, लेन देन के मामलात हो, तो खुदा के वास्ते माफ कर दे, या उनके वारिसीन जो है वारिस है उनसे आप ले सकते हैं। तो कहने के लिए इमाम साहब कह देते हैं। आज जिनके पास में कोई पैसा रुपया अनाज लेन देन के मामलात अगर दुरुस्त नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, या कोई किसी आदमी का गाली दे दिया है, गैर इंसाफी कर दिया है, इंसाफ नहीं किया और उससे उसका दिल दुख गया है, तो हुकूकुल इबाद में शामिल होगा। क़यामत के दिन आप बहुत सारा ढेर ने किया लेकर जाएंगे, वह के पहाड़ जैसा नहीं किया होगी, लेकिन मामलात जहां फंसेगी वो आदमी कहेगा ये बार ताला इन्होंने मुझसे इतना पैसा लिया, मेरा इतना माल जमीन या जो भी चीजें हमसे हड़प लिया, ले लिया, आज हमको वो दिलवाई। वो इंसाफ का दिन होगा, कल क़यामत के दिन इंसाफ का दिन होगा। वहां जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। वो मैं अमल मिस्काला जर्रतिन खरैयरा वो मैं अमल मिस्काला जर्रतिन सरैयरा। जो क़यामत के दिन जर्रा बराबर नेकी किया होगा वो देख लेगा, दिखाया जाएगा। जो जर्रा बराबर भी गुनाह किया होगा उसको दिखाया जाएगा। वीडियो कैमरा जैसा एकदम लाइव दिखाया जाएगा मेरे भाई। झूठ नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगी। वहां हम ये काम नहीं किया, ये गलती नहीं किया, रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारे जिंदगी का अल्लाह के घर में। दो फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, किरामन और कातिबिन को मेरे कंधे पर, तमाम इंसानों करने पर। वो क्या हमारे माल को, जायज नाजायज को, अच्छाई बुराई को नोट कर रहा है, रजिस्टर पर जमा रखा अल्लाह ने। इसलिए मामलात को मेरे भाई सबसे पहले साफ सुथरी रखें। कोई किस्म का कोई आदमी से तकलीफ परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, उस सब को दुनिया में ही मरने से पहले माफी तलाफी करा लिया जाए। और मौत ना जाने कब आ जाए। मौत मोहलत नहीं देती है 1 सेकेंड का। इसलिए मेरे भाई इस बात पर ज्यादा जोर दे, हम लोग गौर फिक्र करें, कुरान देखे, कुरान को तिलावत करें। आज मुख्तसर ईद का दिन है, इसलिए मैं मुतफरकात किस्म का हदीस को निचोड़ के रखूंगा इंशाअल्लाह। हमारे इमाम सुलेमान हजरत मौलाना सुलेमान साहब है, ये कुछ नियत वगैरह आखिर में 5 मिनट अपना कुछ नसीहतें बोले हैं, जब इंशाअल्लाह हम करेंगे। कुछ नसीहत मैं भी अल्लाह के वास्ते कर देना अफजल समझता हूँ। हम लोग हराम हलाल को नहीं जानते हैं। अल्लाह ने हर चीज दे दिया हमको, नबी भेजा हिदायत के लिए, सीधे रास्ता पर चलने के लिए, अल्लाह को एक मानने के लिए। अल्लाह ने कौमों बेश दुनिया के अंदर 1,24,000 यानी 1.25 लाख के करीब में अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा भाई? अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक मत जानो, वही इबादत के लायक है। अल्लाह बहुत दुख होता है कब? अल्लाह को दुख होता है, नमाज छोड़ते हैं उतना दुख नहीं होता, दुख होता है लेकिन उतना नहीं। ज़कात नहीं देते हैं, अल्लाह को दुख होता है उतना नहीं। हबाल है, हज नहीं किए, दुख होता है उतना नहीं। जिना किए, शराब पिए, झूठ बोले, चुगली किए, दुख होता है, तकलीफ होती है अल्लाह को, लेकिन उतना नहीं जितना अल्लाह को छोड़कर दूसरे के गैरुल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, शिर्क करते हैं। अल्लाह कहते हैं जिंदगी मैंने दी, जवानी मैंने दी, औलाद मैंने तुमको दिया, माल मैंने दिया, रिस्क मैंने दिया, मकान मैंने दिया, दौलत मैंने दी, सारे आसमान जमीन, सारे दुनिया का लजीज खाने पीने के इंतजाम मैंने किया, आसमान मैंने बनाया, जमीन मैंने बनाई, तुम मुझको छोड़कर दूसरे के सामने में सर टेकते हो। इस पर अल्लाह को बहुत दुख होता है। तो मुशरिकीन को बख्शाइश नहीं होगी। जो अल्लाह के हटकर, अल्लाह से हटकर गैरों से अपना तलब करते हैं, हाजत पूरा रवा करते हैं, उसका बख्शिश नहीं है क़यामत के दिन, उसकी बख्शिश नहीं मेरे भाई। कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया। आज नसीहत के तौर पर सुन लीजिए मेरे भाइयों, नसीहत मैं करना चाहता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने 114 को सूरह नाजिल किया, 28 को मदनी है, 88 को मक्की सूरह है। जहां जैसे जरूरत पड़ी उस हिसाब से कुरान के आयत उतरा। जैसा परेशानियां आई, जैसा मुसीबत आया, उस हिसाब से अल्लाह ताला ने
कुरान के जरिए से कभी एक आयत, कभी दो आयत, कभी एक पारे, कभी दो पारे करके 23 साल 10 दिन में कुरान पूरा मुकम्मल नाजिल किया। अल्लाह चाहता तो एक ही दिन में कर देता, 1 घंटा में कर देता, लेकिन जरूरत के तहत जैसे जरूरत आई, जैसे पेश आया, वैसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला पूरा मुकम्मल एक आयत में तफसीर बयान किया। हम लोग ऐसा ही रिवाज बना लिए हैं, शादी ब्याह करते हैं, देखते नहीं है किस लड़की से, किस औरत से शादी करना जायज है, किस से हराम है, किस से नहीं करना चाहिए। इस पर गौर फिक्र किया है? कभी कुरान की तिलावत किया है? तर्जुमा देखा है? यह हदीस नहीं है, डायरेक्ट कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है। उन 19 औरतें, 19 लड़कियां हैं जिसको बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने, आप लोग भी देख सकते हैं, सूरह निसा के आयत नंबर 23 में जाकर पढ़िए, उसका तर्जुमा देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है। 19 लड़कियां या औरतें ऐसी है जिनसे शादी करना हराम करार दिया गया। तो ये सब कब देखेंगे? मौत आ जाएगी तब, कब्र में चले जाएंगे तब इस पर अमल करेंगे, कि पहले ही सब देखना है? ये सब पर अमल करना है मेरे भाइयों। माँ से, बहन से, बेटी से, फुआ से, भांजी से, भतीजी से, कितना हो गया? 7 हो गया। माँ, बहन, बेटी, भांजी, फूफी, भतीजी, 7 हो गया। लाइने से अल्लाह फरमा रहा है इन सब से शादी करना हराम है। ये नस्बी रिश्ता है। नस्बी रिश्ता का मतलब खून का रिश्ता हो गया। अब इसके बाद में नस्बी के 7 गो के बाद में और 7 गो कौन सा है? वो हलीबी रिश्ता, जैसे दूध का रिश्ता हो गया। कोई बच्चा का, कोई आदमी, कोई औरत दूध पिला देती है तो रजाई माँ हो गई, रजाई माँ हो गई उसकी। वो चाची लगे, दादी लगे, बहन लगे, जो भी लगे, वो बच्चा को, अगर माँ के दूध नहीं होती तो दूसरा कोई औरत भी बच्चा को पिला देती है। मदीना के अंदर, मक्का के अंदर दस्तूर था, लोग अपने बच्चे को लेकर जाया करते थे। दादी आई थी, दाई आती थी, अब बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले जाती थी उजरत में, बनियानी पर। तो जिस बच्चा को कोई औरत ने दूध पिला दिया तो वो औरत उसके लिए माँ हो गई, रजाई माँ हो गई। दूध का रिश्ता है। अब 7 गो खून का रिश्ता हराम कुरान में, और 7 गो दूध का रिश्ता हराम। अब जिस माँ का, जिस औरत का दूध पिए हैं, अब उसका भी आप माँ से, बहन से, बेटी से, फूफी से, भांजी से, भतीजी से शादी नहीं कर सकते, हराम है। कुरान में अल्लाह ने कहा। 7 दूना 14, 5 गो रह गया। अब आ गया ससुरारी की तरफ। चलिए, ये तो अपना खानदानी नसब, हसब, हलीबी के एतबार से आ गया खूनी रिश्ता, दूध का रिश्ता का 14 गो हराम। और हदीसी के एतबार से मुआशरात में चलिए, आपका बीबी है तो आपका बीबी के बहन से शादी करना हराम है। आपका औरत है, वो जिंदगी में है, जिंदा है, तो सगी बहन से शादी करना हराम करार दिया गया है। कोचरवा में एक आदमी ऐसा किया था, जो मामला यहाँ हरनैया में भी आया था कि कैसे हल किया जाए। तो ये सब देखना है। अगर कर लिए तो जो औलाद बच्चा पैदा होगा हरामी होगा, हरामी 1 नंबर, वो जायज नहीं होगा, निकाह दुरुस्त नहीं होगी। और आपके उस सास है, उससे भी शादी नहीं कर सकते। आपके बीवी की बहन से शादी नहीं कर सकते, उसके भतीजी से शादी नहीं कर सकते, उसके भांजी से शादी नहीं कर सकते, उसके फूफी से शादी नहीं कर सकते। जैसे आप खुद अपना ये रिश्तेदारों से शादी नहीं कर सकते, वो साहब बीवी के बहन से, माँ से और उनके भांजी से, भतीजे से भी शादी करना हराम है। 18 हो गया। और 1 नंबर में आखिरी सुन लीजिए, कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया, एक वो भी शख्स है, कोई आदमी की शादी हो गया, वो औरत भाग गई, चली गई, और दूसरा आदमी निकाह कर लेता है। वो निकाह नहीं होता है मेरे भाई जब तक वो यहाँ तिलाक ना दे दे। इस पर गौर फिक्र किया है? इसीलिए मौलाना पूछते हैं कहीं के शादी ब्याह होता है, और तो पहले छुट्टी तिलाकनामा हुआ है, पेपर ले आइए।
तिलकनामा लाइए, तिलक का पेपर लाइए, दिखाइए वहां से छुट्टी तिलकनामा हुआ है कि नहीं। अगर वो नहीं दिया है लड़का छुट्टी तिलकनामा, अब कोई आदमी दूसरा शादी करता है, वो हराम है, जायज नहीं होगा, उसके बदल से जो औलाद पैदा होगी हराम नहीं होगा। इसलिए इन तमाम बातों पर निकाह में क्या है, 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत है, इसके अलावा खिलाफ है, शरीयत में नहीं है। भाई शादी को सादगी पर लाइए, शादी में खर्चा कहाँ है भाई। हम लोग दुनिया में फंस गए हैं, दिन भूल गए हैं, बाजा गाजा अपटन वगैरह, बारात वगैरह, लेन देन, तिलक दान दहेज, ये सारा हराम है। शादी ब्याह में क्या अगुवाई का लुंगी पहन कर नमाज जायज नहीं है, नमाज नहीं होती है, तो लेन देन से नमाज कैसे हो जाएगी, आपके इबादत कैसे कबूल हो जाएगी खुदा के घर में। देखिए तारीख उठाकर किताब उठाइए, कौन सहाबा, कौन अंबिया अलैहिस्सलाम ने शादी ब्याह में अगुवाई किया है, कौन लेन देन किया है, कौन तिलक दहेज लिया है, कौन ऐसा किया है, देखिए तब ना हम समझेंगे उनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। अल्लाह का अंबिया, अल्लाह के नबी, अल्लाह के सहाबा ने वैसा किया है जो हम कर रहे हैं, अपना मन से जैसा मन चाहे वैसा कर लिए हैं। 2 फर्ज क्या है, कबूल करना 1 नंबर में है, अताबे कबूलियत है, और 2 गवाह है, ये फर्ज है, ये फर्ज है। अब मुहरदैन वाजिब है, मुहरदैन वाजिब है, 2 गवाह और निकाह का कबूलियत फर्ज है, मुहरदैन वाजिब है, और 3 सुन्नत है। निकाह करना, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा काल अलैहिस्सलाम। ये तो पढ़ लेते हैं, अब पॉकेट करवा लेते हैं पहले ही, 5 लाख 10 लाख पॉकेट में है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, मैं सुन्नत के तरीके पर निकाह कर रहा हूँ। ये कौन सुन्नत है भाई, गरमा करके। मेरे भाइयों इस पर गौर कीजिए, टाइम की किल्लत है, मैं खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। तो इस पर भी 1 नंबर में खुतबा निकाह करना सुन्नत है, 2 नंबर में छोहरा पटना सुन्नत है निकाह के बाद में, 3 नंबर में वलीमा करना सुन्नत है। रुखसती करके आइए, और गरीबों में, यतीमों, मिस्किनों में वलीमा कीजिए, खिलाइए, अल्लाह के नबी से साबित है। ये 3 सुन्नत है। तो जो जरूरी है, जो हदीस कुरान में लिखा है वो हम लोग न करेंगे, और जो न लिखा है वो हबर हबर करेंगे। इसलिए मेरे भाई आज ईदगाह में आए हैं, इंशाअल्लाह इस पर गौर करें। जो रमजान के महीना में 1 महीना रोजा रखे हैं, तराबी पढ़े हैं, अफ्तारी किए हैं, शेरी खाए हैं, उनका आज इनाम का दिन है, इनाम का दिन है आज। अल्लाह ताला आज मजदूरी देंगे, बनिहारी देंगे, आज बनिहारी देंगे मेरे भाई। इसलिए दुआ करें अल्लाह से कि हम तमाम बुराई से इंशाअल्लाह बचे। अल्लाह ताला हमको जितना बुराई है उनका अल्लाह का हुक्म है, नबी के तरीका है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और आज दिन देने का दिन है, आज खामोशी से दिन है, खुशी का दिन है, ईद खुशी का दिन होता है। नमाज बाद इंशाअल्लाह गले से गले मिले, सलाम करें, मुआनका करें, सीने में सीने भी मिलाए, खुशहाली में ईद मुबारक। जैसे मैंने पढ़ा तकबल अल्लाह मिनी तकबल, तो ईद मुबारक क्या देना है, दुआ पढ़नी है कि अल्लाह आपको और हमको इबादत को कबूल फरमा, ये दुआ करनी है इंशाअल्लाह। मौलाना साहब नियत वगैरह सब बताएंगे, दुरुस्त करेंगे। और 3 इमाम है, आज लुटाइए, आज सलामी के तौर पर 3 इमाम लोग हैं, तीनों आदमी का नजराना बख्शिश हदिया के तौर पर कुछ ऐसा हिसाब से दीजिए कि मौलाना लोग का दिल खुश हो जाए इंशाअल्लाह। खुतबा के दौरान में पैसा ना उठाइएगा, खामोशी से खुतबा सुनिएगा। खुतबा हो जाने के बाद में इंशाअल्लाह 2-3 आदमी अपना लाइन में उठेंगे, पैसा उठा लेने के बाद में दुआ होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद में अपना घर जाएंगे, ईद मुबारक बाद देंगे।